केक खाना भी अपराध है और कटवाना तो बहुत बड़ा अपराध है। केक बनवाया, पता नहीं क्या क्या राम राम उसमें मिलाया होगा, है? क्रीम के नाम पर क्या क्या उसमें डला है। दूसरा, उसमें ब्रेड बना हुआ है, ब्रेड सड़ा गला रोटियों से जो ब्रेड बनाया गया है। समझना गहराई में, हंसने वाली बात नहीं, ये ज्ञान गंगा कथा है। ये हंसने वाली कोई इसमें कोई बात नहीं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम गहराई में ले जाओ चाहे इसको मजा में ले जाओ। केक के ऊपर नाम लिखवाएंगे, बेटे का नाम चित्रक, अरुण, ये वो नाम लिखवा लिया। नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए, पहले हंसना नहीं है, विचार करो मन से मैं क्या कहना चाहता हूं। और नाम लिखवा के घर ले आए और फिर टेबल पर सजा दिया, उसमें मोमबत्ती लगा दी 5-7, जलवाया पहले तो उनको, और फिर कहा फूंक मारो बेटा, इसमें बुझा दो, हैं? जबकि दीपक में कभी फूंक मारनी ही नहीं चाहिए। हमारी माताएं हाथ के झरोके से बुझाती थी दीपक, या कोई पंखा बीजना करके उससे बुझाती थी। दीपक भी एक देव है, अग्निदेव का स्वरूप है, और उस देव को तुम झूठा कर रहे हो फूंक मार कर। जब फूंक मारते तो थूक भी तो थोड़ा बहुत जाता है ना। दूसरा अपराध, पहला तो ये किया कि तुमने उस मोमबत्तियों को फूंक से बुझवाया, मानो अपने पुत्र के जीवन में अंधेरा कर दिया आपने। दूसरा अपराध ये हुआ कि फिर कह रहे हैं बेटा इसको काट, और उस पर नाम लिखा हुआ है और नाम कोई काट रही है। नाम और फोटो कब काटा जाता आपको पता है? जब किसी की डेथ हो जाती है। समाज में कोई डेथ हो जाए तो डेथ वाली निमंत्रण की चिट्ठी बनवाते हैं हमारे ब्रज में, यहाँ पता नहीं, और उसके थोड़े थोड़े कोने काट काट करके फिर भिजवाया जाता है। उससे पता लगता है कि ये अशुभ चिट्ठी है, कहीं अमंगल हुआ है। शोक संदेश, शोक जिसको संदेश बोलते, और हम नाम को वहीं जीते जी कटवा रहे हैं। तो बताइए ये अच्छी बात? अपने बच्चों के अपने जीवन में हम अमंगल तो आज ही कर रहे हैं। तीसरा अपराध ये है, पता नहीं किस किस वस्तु से वो केक बनाए, उसको हम भगवान को भी भोग शायद बहुत से तो नहीं लगाते हैं, पर बहुत से लगा देते हैं, और फिर खुद भी खाते हैं, फिर मुंह पे भी लथेड़ देते हैं और डीजे पर नाचते हैं। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जन्मदिन यदि मनाना है, एनिवर्सरी यदि मनानी है, कोई शुभ मंगल आपने उत्सव मनाना है, तो घर में सुंदर कांड पाठ करवाइए। अच्छे रास्ते बता रहा हूं आपको, सुंदर कांड पाठ कराओ। वो नहीं करा सकते रामचरित मानस पाठ कराओ, वो नहीं कर सकते हरिनाम संकीर्तन कराओ, वो भी नहीं कर सकते तो 1, 3, 5, 11, 7 ब्राह्मणों को भोजन निमंत्रण दो, उनको दक्षिणा दिलाओ, बेटे के हाथ से चरण छुड़वाओ, ब्राह्मण सब आशीर्वाद देंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, हैं? उनको दक्षिणा दो, धन भी पवित्र हो गया, घर भी पवित्र हो गया और भोजन भी पवित्र हो गया। सुंदर कांड कराओगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, भगवान तो फिर प्रसन्न हो ही जाएंगे, और तुम्हारे पुत्र और पुत्री को इतना आशीर्वाद देंगे कि जुग जुग तक उसका नाम रोशन रहेगा। और सुनिए, इतना घर पर कर करके फिर गौशाला लेके जाओ, गौशाला में एक गाय का पूजन कराओ, यथाशक्ति उसको दान दो, गुड़ खिलाओ, चारा खिलाओ गौशाला में। अगर घर में हो तो घर में कराओ, गाय पूजन कराओ। फिर कोई नदी हो, तालाब हो, यदि ना भी हो तो कहीं सुनसान जगह हो, सुनसान भी ना जला सके तो अपने दरवाजे, दोनों दरवाजों पर दीपक जलवाओ पुत्र से, भगवान के मंदिर में दीपक जलवाओ। तो मुझे लगता है इस प्रकार जन्मदिन मनाओगे तो कभी भी अमंगल नहीं हो सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे।